हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सेकंड और थर्ड सेशन में कैंडिडेट से बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा एग्जाम। कैसा हुआ एग्जाम का? जी बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। क्या कितने अटैम्प्ट किए आपने? जी 88 किए। मतलब हमने 75 अटैम्प्ट किए हैं जी। क्या क्वेश्चन आए थे बताइए जरा। ये जीएस में ये आया था कि जो संगमा है, कांडाट संगमा है, इसमें ये इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, किस निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचित हुए हैं। हिस्ट्री में यहाँ एक आया था कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? बायोलॉजी में जैसे आया था कि विटामिन से आया था क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से होता क्या है। उसके बाद आपका आया था वसा से क्वेश्चन आया था, कार्बोहाइड्रेट से एक आया था। क्या क्वेश्चन था? जैसे क्वेश्चन एक था कि बेरी रोग सब जानते हैं, विटामिन B1 होता है। उसके बाद एक था कि अगर त्वचा में से फफोले पड़ जाएं कौन सी विटामिन की कमी से होता है। ऐसे क्वेश्चन थे। वो समय चाल वहाँ से आ गया था, नावधारा से क्वेश्चन आए थे, कार्य समय से भी क्वेश्चन आए थे सर। काफ़ी टफ क्वेश्चन सर, आसान थे। हमने भी सर 86 क्वेश्चन किए हैं। जी हमने 84 किए हैं। तो खुद बताइए क्वेश्चन। जी साइंस में एक्चुअली होता क्या, थ्योरी आती है लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ था। साइंस के क्वेश्चन जो है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए थे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उसमें डाले गए थे जो कि बेस्ड ऑन फार्मूले पे थे। जी साइंस में सर जैसे मतलब चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में जो है वहाँ चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार कितने गुना होता है। जैसे 95% का 91 कितना होता है, बल का मात्रक पूछ लिया था। रीजनिंग में भी सर आसान से क्वेश्चन आए सर, जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं। चित्र वाले में मतलब कौन सा भिन्न है, कौन सा ये है, उस तरीके ऐसे क्वेश्चन आए थे सर। उसके बाद में सर उसमें आए दिए थे कि मतलब जिस प्रकार ताले का संबंध चाबी से होता है, उसी प्रकार सर कहते हैं मतलब कि पेंटर का संबंध किससे होगा। ऐसे क्वेश्चन दिए थे। मतलब सर एकदम सिंपल क्वेश्चन थे सर। अगर मेहनत किया जाए तो 100% में निश्चित है ग्रुप डी वाला क्वेश्चन निकल सकता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र और ये इसका विलयन क्या क्या मिलके बनाया जाता है। प्रमाण क्रमांक के बारे में आया था। और मैग्नीशियम का प्रमाण क्रमांक वही सब आया था और कुछ। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया गया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 86 अटेम्प्ट किए हैं। क्या क्वेश्चंस क्या थे बताइए कुछ। क्वेश्चंस टोटली जो हाई स्कूल बेस्ड थे, उसके बाद करंट अफेयर थे, सब लेटेस्ट थे। एग्जाम तो खतरनाक ही था, बिल्कुल खतरनाक था बहुत ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 77 किए हैं। जीएस मतलब तो ये जैसे पीरियोडिक टेबल में दिए थे कुछ। पीरियोडिक पूछा गया? हाँ 2-3 पूछे थे, ज़्यादा नहीं। क्या क्वेश्चन? लेकिन उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे दे रहे हैं। जैसे ये तो पूछा था शून्य वाला। अच्छा। जैसे ग्रुप 18 वाला ही पूछा था। अच्छा। और उसके बाद इसका सोडियम के साथ Cl वाला पूछा था, क्लोरीन का। अच्छा। और मैथ का भी पूछा था। मैथ लेकिन लेवल का पूछ रहा है। क्या पूछा मैथ में? मैथ में तो टाइम एंड वर्क के कम से कम पूछने 10 से 12 क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन बताइए। टाइम एंड वर्क यही है, जैसे क्रिस्टन वाले भी हैं कि ए इतने घंटे में भरता है, बी इतने में भरता है। अच्छा। और आधा या 1/3 भरने के बाद फिर दोनों खोल दिया जाता है, तीसरा खाली कर रहा है, कितना टाइम लगेगा। अच्छा। इसमें समय पूछ रहा है, 2-3 परसेंटेज की पूछ रहे हैं। एक आध SI CI की भी पूछ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद रीजनिंग के तो लेवल नहीं है कुछ। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में बिल्कुल आसान आए थे। ये फिगर वाले 2-4 आए थे। अच्छा। और बाकी सिलॉजिस्ट के आए थे। ठीक। कितने अटेम्प्ट किए आपने? ये 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या क्वेश्चन बताएंगे कुछ? जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ से गिरता है, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर और गतिज दोनों ऊर्जा। करंट अफेयर से किसको कौन सा बुक 2017 में क्या मिला, किसको मतलब क्या मिला, कौन पुरस्कार या कौन CM बना कितने दिन के लिए, या ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में वैन आरेख वगैरह, मतलब कि रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी। रीजनिंग मैथ अच्छे थे। मैथ में क्या है? मैथ में चाल, रेलगाड़ी वगैरह, काम समय, और मतलब मैथ से अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। रक्षा मंत्री अगस्त 2018 में रक्षा मंत्री कौन से थे? क्वेश्चन बढ़िया रहा, पेपर टाइमिंग का मैनेजमेंट ठीक रहा, मगर ये है कि इसमें और समय दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में अगर जब हम समय देते हैं तो उसमें आप ट्रिक है, अगर जब तक आप ट्रिक को नहीं कैच कर पाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर सेटिस्फाई नहीं दे पाएंगे। करंट में यानी 2018-2017 के जो भी है, जो नेता हैं और ये कौन से अलग हैं, कौन मैच कर रहा है, ये सारी चीज़ें थी। हिस्ट्री में कुछ आया? हिस्ट्री में कुछ खास नहीं, बस ऐसे कोणार्क मंदिर मतलब किसने बनाया था, कौन से राजा ने, ये सारी ऐसे जनरल। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 90+ है। क्या क्वेश्चन बताएंगे कुछ? नहीं, क्वेश्चन जितने भी आए थे, मतलब केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल टाइप थे, जिसमें फार्मूला लगाना था। फार्मूला जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको द्रव्यमान दिया गया था, उसको मोल संख्या निकालनी थी।
और उसके बाद फिजिक्स से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, उसके बाद ऊर्जा क्या है, पृथ्वी चंद्रमा पर पृथ्वी के कितने गुना भार कम हो जाता है, और उसका गुरुत्वीय त्वरण में से आया था, बल से भी आए थे, फोर्स, मतलब सवाल अच्छे आए थे जितने भी आए थे। न्यूमेरिकल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में न्यूमेरिकल था, मैथ में था, रीजनिंग था, और जीके जो है 8 से 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जैसे दर्पण क्वेश्चन, मिरर क्वेश्चन आया था कि जैसे आपको दिया गया वस्तु उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और उसके बाद आपका आया था मिरर में हो गया, और फोर्स में आपका आया था क्वेश्चन कि आपको, और ज़्यादा करके मैथ में जो आया था नल टंकी वाला क्वेश्चन आया था, जैसे कि ए बी किसी नल को, किसी टंकी को 20 घंटे में 40 घंटे में भरते हैं, एक साथ खोलने पर 1/3 भरने पर एक नल को बंद कर दिया जाए कितने समय भरेगा, या किसी टंकी में रिसाव है तो धीरे धीरे पानी बह रहा है, 1/3 ख़त्म हो गया उसके बाद फिर टंकी नल खुला जाता है। इस तरह कई क्वेश्चन आए थे। कैसा हुआ एग्जाम आपका? सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ। कितने अटेम्प्ट किया आपने? सर 80 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में सर ज़्यादा करके चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, कार्य समय, पानी टंकी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स से लगभग सर 5-6 क्वेश्चन तो पक्का है यार। क्या क्वेश्चन किया? सर जैसे कि खेल से पूछ लिया या फिर किसी अवार्ड से पूछ लिया। तो कैसा हुआ एग्जाम? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक था जो है मिरर इमेज का एक था, और बाकी टाइम एंड वर्क का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क के थे। और उसके बाद जो है जीएस में ये नहीं कह सकते कि हम हिस्ट्री जियोग्राफी इसका नहीं आ रहा क्वेश्चन, इसका भी आ रहा है। अच्छा। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। क्या क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन तो ये था कि एक कोई हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था कि किसी का चीज़ का संस्थापक पूछ रहा था, आवर्त सारणी वाला ये पूछा था, एक ये पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्वेश्चन। कैसा हुआ एग्जाम? ठीक हुआ। कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने तो 55। मेघालय के चीफ मिनिस्टर श्री कोनार्ड शर्मा जो है चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, तो क्वेश्चन में पूछा कि ये किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, साइन थीटा कास थीटा, तो उसका मान ज्ञात करना। कैसा हुआ एग्जाम? सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा सर सिर्फ हाई स्कूल बेस पे एग्ज़ाम था सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था सर। आया था उसमें सर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन उठाए गए थे टॉपिक से। अच्छा। उसके बाद सर कुछ क्वेश्चन समय और कार्य से भी यहाँ से उठाए गए थे इस टॉपिक से सर। जीएस में भी अच्छा क्वेश्चन डाले थे सर। क्या क्वेश्चन क्या थे जीएस में? सर जीएस में डाले थे कि एक जो हाल ही में कर्नाटका का सर उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये मतलब किस पार्टी से संबंधित हैं। तो आपने देखा, हमने सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट से बात की और उन्होंने बताया किस तरह के आज क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में हिस्ट्री से कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में इस बार हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की? रीजनिंग से, बेन आरेख से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में और कैंडिडेट से बात करेंगे कैसा रहा है एग्ज़ाम। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।